आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम साज़ इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का बहुत से स्टूडेंट्स को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। आईकॉम पार्ट 2 के बहुत से स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर कमर्शियल जियोग्राफी की बुक पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस पर भी निशान लगवाए जाएं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और चैप्टर्स पर निशान लगवा चुका हूं, लेकिन स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs पर भी निशान लगवाए जाएं। अगर आप आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट नहीं हैं और आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कमर्शियल जियोग्राफी बाय सबा वसीम इस बुक से आपको आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस पर निशान लगवाएंगे कि आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कौन से MCQs और कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले दो बड़ी अहम बातें। पहली बात ये कि जो आपका स्मार्ट सिलेबस इशू हुआ है उस स्मार्ट सिलेबस में तकरीबन हर दूसरी बुक के नीचे उन्होंने नोट लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs आपकी बुक्स में हैं या जिन शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस का स्मार्ट सिलेबस में बताया गया है, ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर में यही MCQs, यही शॉर्ट क्वेश्चन या यही लॉन्ग क्वेश्चन आए। हाँ, आपके पेपर में MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस उन चैप्टर्स और उन टॉपिक्स में से आएंगे जो स्मार्ट सिलेबस में आपको बताए गए हैं। उन चैप्टर्स और टॉपिक से बाहर से नहीं आएंगे। बुक के बाहर से आ सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स और टॉपिक्स वही होंगे जो आपको स्मार्ट सिलेबस में बताए गए हैं। एक तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि जिन क्वेश्चंस और MCQs पर मैं निशान लगवाऊंगा ज़रूरी नहीं कि वही आए। जिन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पर मैं निशान लगवाऊंगा वो मैं आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाऊंगा। पेपर के मुताबिक तो नहीं लगवा रहा ना। पेपर में इसी टॉपिक में से जो आपके स्मार्ट सिलेबस में होगा, हो सकता है कि वो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अपने पास से बना के भी आपको दे सकता है। एक तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लें। दूसरी चीज़ ये कि लॉन्ग क्वेश्चंस का तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तयन करना और डिटरमिन करना कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बड़ा इजी काम था। और दूसरी बात ये कि आपके जो चैप्टर स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं उन चैप्टर्स के भी कुछ टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं और कुछ टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं हैं। तो पूरी बुक में से आपके लिए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस पर निशान लगाना बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मेहनत तलब काम था और इस पे कुछ दिन भी मेरे लगे हैं। बच्चों की डिमांड भी काफ़ी दिनों से आ रही थी। मैं हत्ते इम्कान कोशिश कर रहा था कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस पर निशान लगवाऊं और बड़ी मेहनत के बाद मैंने तमाम टॉपिक्स को, पूरी बुक को बड़ी अच्छी तरह रीड आउट करके फिर मैंने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पर निशान लगाए हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs रह जाए तो उसकी मैं एडवांस अपॉलॉजी आपसे कर रहा हूं। तो चलते हैं, आपको मैं पूरी बुक में से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूं कि आपके स्मार्ट सिलेबस में कौन से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जी। चैप्टर 1। जिन बच्चों ने लॉन्ग क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और यहाँ आई बटन में भी कमर्शियल जियोग्राफी के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और चैप्टर बनते हैं उस वीडियो का लिंक आ रहा है। आप यहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चैप्टर 1 के आप तमाम MCQs करें और तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस करें। चैप्टर 2 इसके आप MCQs करें
फ्रॉम 1 to 13, 14, 15, 16, 17 और 18 आप नहीं करेंगे। 19 नहीं करेंगे, 20 आप करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आए तो आप पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे, 7 नहीं करेंगे, 8 नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। 12, 13 करेंगे। 14 और 15, 16, 17, 18 नहीं करेंगे। 19, 20 और 21 आप करेंगे जी। चैप्टर नंबर 3, इसके भी आप तमाम MCQs करें और तमाम ही शॉर्ट क्वेश्चन करें। चैप्टर 4 वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 5 इसके भी तमाम MCQs और तमाम शॉर्ट क्वेश्चन करें। चैप्टर 6 इसके आप 1 से 11 तमाम MCQs करें और 12 to 33 भी सारे MCQs आपके सिलेबस में बन रहे हैं। 38 तक सारे MCQs आपके सिलेबस में हैं। फ्रॉम 39 to 56 आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है ये MCQs। 57, 58 और 59 भी नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आए। क्वेश्चन नंबर 1 से 19 तक सारे आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 29 तक आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। 30 से लेके 36 तक आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है। ये तमाम MCQs आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। ये सारे भी नहीं हैं, ये सारे भी नहीं हैं, ये भी नहीं है सारे। 40 तक नहीं है जी। 41 से ऑनवर्ड सारे आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। 58 तक सारे MCQs आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 और 31 तक आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है। 32 से लेके 42 तक आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। 43, 44 और 45 आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इसी तरह 51 तक आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 7 आपके स्मार्ट सिलेबस में है ही नहीं, तो इसका आप कोई भी MCQs और कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे। चैप्टर 8 जी, पहला MCQs और दूसरा MCQs स्मार्ट सिलेबस में है। 3 से 10 तक नहीं है। फिर 11 से 18 तक भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। 19 से 32 तक और फिर 33 से 54 तक और 61 तक, ये सारे MCQs आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है। 13, 14, 15, 16 और सारे 38 तक, 39, 40 और 41 तक आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 55 तक आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है। 56, 7, 8, 9 और 60 आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। 61 भी आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पहला चैप्टर आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप इसका कोई भी MCQ और कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं तैयार करेंगे। चैप्टर 2 इसके आप तमाम MCQs करेंगे और इसके तमाम ही शॉर्ट क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे।
चैप्टर 3 आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इसका भी कोई MCQs और कोई शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे। चैप्टर 4 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इसका भी कोई भी MCQs और कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे। चैप्टर 5 पे आते हैं अब। इसके भी आप तमाम MCQs करेंगे और तमाम ही शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जी। चैप्टर 6 आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इसके भी तमाम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे। चैप्टर 7 पे आते हैं जी आप। चैप्टर 7 के MCQs फ्रॉम 1 to 9 आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है। 10 to 17 आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। फ्रॉम 18 to 39 आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। फ्रॉम 40 to 50 आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है, बाकी सारे आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। ये भी सारे आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही हैं जी। और चैप्टर 8 आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे। चैप्टर 9 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसके भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। चैप्टर 10 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसके भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। और ये आपकी बुक ख़त्म होगी मेरा ख्याल से जी स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको कमर्शियल ज्योग्राफी बाय सबा वसीम की बुक से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तमाम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन का पता चल गया होगा। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए एप्रिसिएशन का बायस बनते हैं और हम आपके लिए मज़ीद मेहनत करते हैं और मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हम नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस आपके लिए बनाएं वो तमाम आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। ये आपके पास उनकी इमानत है, आप उनको शेयर करें ताकि जिस तरह आपको आसानी हो गई है कि आपने कौन से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, इस तरह आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देखकर अपनी कमर्शियल ज्योग्राफी की किताब पर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पर निशान लगा लें और उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।